टीवी पर युद्ध विराम की घोषणा। 12 दिन के बाद इजराइल ईरान में युद्ध विराम। कुछ देर पहले इजराइल में कई जगह हमले हुए थे। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचाई, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि ट्रंप द्वारा युद्ध विराम करवा दिया गया। सीज फायर को लेकर एक बात जो कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात से अब जानिए कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि वहां के विदेश मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि हमने अभी तक इसे लेकर कोई सहमति नहीं जताई है। तो वही ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान के सरकारी टीवी पर युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, यानी कि अब यह बड़ी खबर, अब ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है। 12 दिन के बाद इजराइल ईरान में युद्ध विराम। कुछ देर पहले इजराइल में कई जगह हमले हुए थे, लेकिन अब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। लेकिन वाकई में अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा सीज फायर करवाया गया है, सहमति करवाई गई है, तो फिर जो सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्रेंड चल रहा है ना, हैशटैग नोबेल वॉर टू ट्रंप, तो ये दिन भी दूर नहीं होगा, क्योंकि शायद इसी की जदोजहद है, इसी की कोशिश है ट्रंप को लेकर। पहले भारत को लेकर लगातार वो कहा, लेकिन भारत की तरफ से बार बार खंडन किया गया है कि जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन के तहत युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, उस पर सीज फायर ट्रंप के फोन द्वारा भारत की तरफ से बातचीत के दौरान करवाया गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम बार बार भारत की तरफ से खंडन किया जा रहा है, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है कि सीज फायर पर सहमति। लेकिन अब किसके थ्रू हुआ है, कि वाकई में ट्रंप इन्वॉल्वमेंट की कगार पर था या फिर उसने सहमति करवाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल युद्ध विराम की घोषणा हो गई है और ऐसे में इसका फायदा कितना ज्यादा पड़ता नजर आएगा दुनिया में। अब सकारात्मक न्यूज भी मिलती नजर आएगी, जैसे शेयर मार्केट से जुड़ी खबर हमने आपको बताई। कितना फायदा अब दुनिया में होता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब नोबेल पुरस्कार की दौड़ में आगे की तरफ बढ़ते हुए ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की थी। ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखते भी नजर आए कि बधाई हो सभी को, ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। तो एक बड़ी खबर है, अहम जानकारी। लेकिन सुबह सुबह ईरान ने कतर और इराक पर मिसाइलें दाग दी थी और इसीलिए फॉर सेफ्टी दुबई में भी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि एयरपोर्ट्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बेहद अहम भी है, लेकिन इसका अब पॉजिटिव तरीके से अगर देखें तो कितना फायदा नजर आएगा। ट्रंप को लेकर दुनिया के बाकी देशों के जो दिग्गज है वो किस तरह से बातचीत करते नजर आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से जब प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप, तो उनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। कई तरह के नवाचार वो कर रहे हैं और अमेरिका को किस कदर विकास की राह से आगे बढ़ते हुए सबसे शक्तिशाली देश, सबसे विकसित देश बनाना है, ये कोशिश ट्रंप की फिलहाल जारी है। और इसीलिए चाहे फिर वो टैरिफ वॉर हो या फिर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मसले हो, और इन सब के बीच में बाकी जगहों पर जिस तरह से युद्ध जैसी स्थिति थी, चाहे भारत पाकिस्तान को लेकर करें, यूक्रेन को लेकर करें, और ऐसे में रूस यूक्रेन, फिर उसके बाद इजराइल और ईरान। लेकिन ये जिस तरह से सीज फायर पर सहमति बनाने की बात ट्रंप द्वारा है कि मैंने फोन पर बात की, और फिर इस तरह से अब देखने वाली बात होगी कि जो नोबेल पुरस्कार की दौड़ है उसमें कितना आगे तक पहुंच पाएंगे और फिर बाकी देशों द्वारा कितनी सहमति बन पाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा भी थे, वो भी थे जब उन्हें भी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, उन्हें भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अहम जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब भविष्य में ट्रंप की राजनीति किस ओर बढ़ती नजर आएगी और फिर ईरान और इजरायल